हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। पिछले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे 10th का, जिसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। उसमें हम लोग सांख्यिकी के बारे में परिचय कर लिए थे, अच्छी तरह से जान लिए थे और पहला उदाहरण भी हम लोग देख लिए थे तीनों विधि से माध्य निकालने का। आज हम लोग उदाहरण 2 देखते हैं। चलिए, तो उदाहरण 2 क्या है देखते हैं हम लोग। नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों यूनियन टेरिटोरियज के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए, क्या है, संघीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, महिला शिक्षकों का प्रतिशत है और उस क्षेत्र की संख्या है, तो वहां पे ये पूछा जा रहा है, वहां पर जो है महिला शिक्षक का प्रतिशत माध्य निकालिए और तीनों विधि से निकालिए। चलिए, तो हम लोग देखते हैं तीनों विधि से। चलिए, तीनों विधि देखने से पहले तीनों विधि है क्या, इस तीनों विधि को पहले देख लेते हैं माध्य निकालने। देखिए, माध्य निकालने का तीनों विधि देख लीजिए, कल हम लोग देखे थे, देख लीजिए। पहला विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला होता है, ये सिंबल होता है माध्य का, कल हम लोग देख लिए थे। ये क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब समेशन, समेशन का मतलब योगफल। दूसरा क्या था, कौन सा विधि था, दूसरा था कल्पित, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि। इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका क्या था सूत्र, ए जोड़ सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तीसरा क्या था, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसका क्या था सूत्र माध्य निकालने का, ए जोड़ सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये 3 विधि है माध्य निकालने का, और इस उदाहरण 2 में बोला जा रहा है कि इस तीनों विधि से आप माध्य निकाल के बताइए, और तीनों विधि से ये महिला शिक्षक का प्रतिशत माध्य जो निकलेगा तीनों से समान निकलेगा, एक जैसा ही निकलेगा, कहीं से कोई अंतर नहीं है। चलिए, पहला विधि देखिए तो क्या है, डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि में हमको क्या चाहिए, एफ चाहिए, एक्स चाहिए। एफ तो देखिए यही है, एफ दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई। तो चलिए यहाँ पे एक्स आई निकाल लेते हैं। फिर क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई इंटू एक्स आई। चलिए अगला कॉलम हम लोग बना लेते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई। चलिए, इतना पहला विधि में चाहिए। और क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई। और क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। चलिए, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई। इस सभी को जोड़ दीजिएगा तो 17 17 3 20 4 24 4 28 28 4 32 32 2 34 1 35। ये एक्स आई कैसे निकालते हैं, ये जो वर्ग अंतराल है ये एक्स ही है, और 15 से 25 में हमको एक ही मान लेना है ना, तो क्या करते हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं, औसत ले लेते हैं। औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 25 15 40 बटे 2, ये 20 हो जाएगा। इसको जोड़िए, 25 35 कितना हो जाएगा, 60 60 बटे 2 30। यहाँ कितना का अंतर चल रहा है, 15 से 25 10 का, तो 10 के अंतर को बढ़ा लीजिए, 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 और 70 से 80। चलिए, अब क्या, एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई ये हो गया, एक्स आई, इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो 6 गुना 20 120 हो जाएगा। 30 गुना 11 330 हो जाएगा। 40 गुना 7 280 हो जाएगा। 50 गुना 4 200 हो जाएगा।
60 गुना 4 240 हो जाएगा, 70 गुना 2 140 हो जाएगा, 80 गुना 1 80 हो जाएगा। इस सभी को जोड़ दीजिएगा तो ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हो जाएगा। जोड़िए तो क्या हो रहा है, जीरो, जीरो है तो जीरो ही होगा ना। 8 4 12 4 16, 16 8 24, 24 3 27 2 29, हासिल 2, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 3 12 1 13, ये हो गया आपको 1390। चलिए अब देखिए दूसरा विधि में, चलिए एक ही बार से भी डेटा तैयार कर लेते हैं, फिर तीनों विधि से निकाल देंगे। तीसरा में देखिए तो क्या चाहिए, ए चाहिए। चलिए ए देखिए क्या होगा, ए क्या होता है, एक्स आई का बिल्कुल मध्य, बिल्कुल 20, 1 2 3 इधर से छोड़ दीजिए, 1 2 3 इधर से छोड़ दीजिए, बीच में क्या है ये, यही आपका हो गया ए। 3 ऊपर छोड़ दिए 3, तो बीच में क्या बच रहा है 50, ये 50 आपका ए निकल गया। और देखिए क्या पूछ रहा है, एफ आई तो पता ही है, डी आई पूछा जा रहा है। तो डी आई क्या होता है, डी आई होता है, यही लिख देते हैं, डी आई बराबर होता है एक्स आई घटो ए, एक्स आई घटो ए होता है डी आई। देखिए एक्स आई क्या है 20, 20 में से 50 घटाइए, यही हो जाएगा डी माइनस 30, 30 में से 50 माइनस 20, 40 में से 50 माइनस 10, 50 में से 50 0, 60 में से 50 10, 70 में से 50 20, 80 में से 50 30, यही निकल गया डी आई। अब क्या है देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, ए पता चल गया, एफ आई है ही, डी आई पता चल गया, एफ आई समेशन एफ आई किए हुए है, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई डी आई कहने का मतलब क्या हुआ, डी आई यहाँ है, एफ आई है, दोनों को गुना करके निकल जाएगा कौन चीज, एफ आई इंटू डी आई। एक कॉलम बना लेते हैं, चलिए एफ आई डी आई का कॉलम बना लिया। चलिए 30 गुना 7 माइनस 180, माइनस 20 गुना 11 माइनस 220, माइनस 10 गुना 7 माइनस 70, 0 गुना 4 0, 10 गुना 4 40, 20 गुना 2 20 गुना 2 40 हो जाएगा, 30 गुना 1 30 हो जाएगा। समेशन ऑफ एफ आई डी आई मतलब इस सभी का योगफल पूछा जा रहा है, निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए सभी को। चलिए 40 40 80, 80 30 110 हो रहा है प्लस में, माइनस में देखिए 220 में 80 जोड़िएगा 300, 1 400 470, घटा दीजिए 0, ये माइनस वाला है 0, 7 में से गया 6, 4 में से गया 3, ये आपका हो गया माइनस 360। चलिए पता चल गया। अब देखिए तो तीसरा विधि, तीसरा विधि में जो डाटा मांग रहा है वो भी निकाल लेते। देखिए तीसरा विधि में ए चाहिए, ए तो मुझे पता ही है, समेशन ऑफ एफ आई है ही, यू आई चाहिए। देखिए तो यू आई चाहिए, तो यू आई कैसे निकालते हैं, यू आई हम लोग निकालते हैं, यू आई बराबर होता है डी आई बटे एच। अब एच क्या होता है, एच देखिए इस वर्ग अंतराल का जितना अंतर होता है वही एच होता है। देखिए तो 15 से 25 में 10 का अंतर, 25 से 35 में 10 का अंतर, यही अंतर क्या कहलाता है एच। तो एच बराबर यहाँ पर हो गया 10। तो डी आई में एच से भाग देंगे तो यू आई निकल जाता है। डी आई कितना है, माइनस 30 से 10 से भाग दीजिए, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। चलिए अब देखिए तो क्या चाहिए, अब देखिए क्या चाहिए, एफ आई यू आई एफ आई, एच भी पता चलेगा, एफ आई इंटू यू आई। अगला कॉलम बना लेते हैं, एफ आई इंटू एफ आई और यू आई का गुणनफल चाहिए। चलिए एफ आई ये है, यू आई ये, इस दोनों को गुना कीजिए वही एफ आई। 6 गुना माइनस 3 माइनस 18, 11 गुना माइनस 2 माइनस 22, 7 गुना माइनस 1 माइनस 7, 4 गुना 0 0, 4 गुना 1 4, 2 गुना 2 4, 1 गुना 3 3। चलिए अब क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई मतलब इस सभी का योगफल चाहिए, एफ आई इंटू यू आई, सभी को जोड़ दीजिए। 4 4 8 3 11 प्लस में 18 18 2 20 20 40 7 47, ये हो गया माइनस में, घटा दीजिए, 7 में से गया 6, 4 में से गया 3 माइनस
ये हो गया आपका -36। चलिए अब देखिए तो इसमें जितना डाटा मुझे चाहिए तीनों विधि से निकालने के लिए, तीनों विधि का डाटा इसमें मौजूद है। एक एक विधि करके हम लोग निकालना शुरू करते। पहला देखिए, पहला हम लोग प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य निकलता है इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। चलिए मान बताइए तो, एफ आई एक्स आई कितना निकाले हैं 1390 बटे सिग्मा एफ आई कितना निकाले हैं 35। कटा दीजिए तो 5 से 7 बार में, 5 से फिर कटाइए इसको, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 अटे 40 इन होगा। चलिए 7 से कटाइए तो 7 या 21, 7 या 21 6, ठीक है। 7 पचे 35, 8 पंचे 40, 7 पचे 35, 4 39 13। तो ये आपका हो गया 278 बटे 7। तो 278 में 7 से भागा दीजिए, 7 या 21 कट गया, 8 7 नमा 63, 8 में से 3 गया 5 दशमलव 0, 7 सत्ते 49, 1 यहाँ 0, 7 का 7, 10 में 7 गया 3। चलिए ये हो गया आपको, ये बराबर हो गया 39.71। पहला विधि से 39.71। चलिए अब दूसरा विधि से हम लोग चलिए देखते हैं। दूसरा विधि क्या है? दूसरा विधि हम लोगों का है कल्पित माध्य विधि। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है ए जोड़ समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। चलिए मान पुट कीजिए तो क्या है, ए कितना है 50 जोड़ एफ आई डी आई कितना निकाले हैं -360। चलिए उसके बाद क्या समेशन एफ आई क्या निकाले हैं 35 रख दीजिए। चलिए यहाँ इसको काट दीजिए तो जो कटने वाला है 5 से काटिए तो 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, ये 7 से काटेगा। चलिए तो ये हो गया आपका 50 घटो 72 बटे 7। चलिए इसको आप भगा दे दीजिएगा तो 50 घटो 72 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 कट गया, ये 0 यहाँ उतर जाएगा 0.0, 7 दूना 14, 10 में 4 गया 6 कट गया, यहाँ कुछ नहीं 0, 7 अटे 56, 10 में 4 गया 4, 7 पचे 35। ये हो जाएगा आपको घटो 10.29। चलिए इसको घटाइए तो 50 घटो 10.29, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 4, ये हो गया आपको 39.71। देखिए दो विधि से माध्य एक जैसा ही आ रहा है। चलिए अब तीसरा विधि भी देख लीजिए तो क्या है। तीसरा विधि है पग विचलन विधि। क्या है? पग विचलन विधि द्वारा माध्य। फॉर्मूला क्या होता है? ए जोड़ समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बटे समेशन ऑफ एफ आई इंटू एस। चलिए मान रखिए तो ए का मान क्या है 50, एफ आई यू आई क्या निकाले हैं -36, समेशन ऑफ एफ आई क्या है 35 गुना एच क्या है 10। चलिए गुना कीजिए तो 7 पचे 35 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। तो ये क्या हो गया 50 घटो 72 बटे 7। अब ये नहीं किए हैं 72 बटे 7 को भागा दिए हैं तो 10.29, तो इसी को घटाए हैं तो कितना आ गया 39.71। चलिए यही उदाहरण था हम लोगों का
कि महिला प्रतिशत क्या था वहां पर शिक्षक का, वो माध्य निकालना था और तीनों विधि से निकालना था। पहला विधि प्रत्यक्ष विधि से निकाले 39.71, दूसरा विधि कल्पित माध्य विधि द्वारा निकाले 39.71, तीसरा विधि पग विचलन विधि द्वारा निकाले तो 39.71। हम लोग क्या किए थे, तीनों विधि पहले न बोल दिया था, तो पहले एक ही टेबल में सारा डेटा फिक्स कर दिए, निकाल लिए, फिर हम लोग फॉर्मूला बैठा बैठा के तीनों विधि से निकाल लिए। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। चलिए तो उदाहरण 3 देखिए तो क्या है। उदाहरण 3 है, नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है। चलिए यहाँ पे देखिए वो विकेट लिया गया है और विकेटों की संख्या का माध्य पूछा जा रहा है और वो आप लोगों को छोड़ दिया है कि माध्य निकालना है। तीनों विधि में जो विधि आपको सबसे अच्छा लग रहा है उस विधि से निकाल लीजिए। हम लोग जो हम बताएंगे अभी वो विधि बताएंगे पग विचलन विधि, उसमें कैलकुलेशन कम है। आप लोगों को जिस विधि से अच्छा लगेगा बना लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार पग विचलन विधि से ही बनाइएगा तो कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। चलिए देखिए तो उदाहरण 3 क्या है। उदाहरण 3, चलिए पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं। विकेटों की संख्या यहाँ क्या किसका काम करेगा, वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल। चलिए उसके बाद क्या है, गेंदबाजों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या यहाँ क्या काम करेगा, बारंबारता FI का। चलिए डेटा तैयार कर लीजिए। क्या है, 20 से 60, चलिए 60 से 100, चलिए और क्या है 100 से 150, और क्या है 150 से 250, और क्या है 250 से 350, 350 से 450, ये है। चलिए इसका बारंबारता क्या है, मतलब गेंदबाजों की संख्या 7, 5, 16, 12, 2, 3। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले क्या निकाल ले, हम लोग अभी बनाएंगे उपयुक्त विधि। हम ही लोग पर छोड़ दिया है, मतलब हम ही लोग पर छोड़ दिया कि आप लोगों को जो विधि उपयुक्त लग रहा है उस विधि से बनाइए। तो हम ही लोग पर छोड़ दिया है, तो हम लोग किस विधि से बनाएंगे, पग विचलन विधि से। कौन विधि से, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से क्यों बनाएंगे, क्योंकि इस विधि में कैलकुलेशन बहुत कम है। तो इसका माध्य निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे हैं, ए जोड़ सिग्मा FI इंटू UI बटे सिग्मा FI इंटू H, यही चाहिए। चलिए तो ये सब हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के लिए, ए निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, XI का मध्य ही निकालते हैं। चलिए XI कैसे निकालते हैं, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 60, 20, 80, 80 में 2 से भाग दीजिएगा तो 40, 100 जोड़ 60, 160 में 2 से भाग दीजिएगा तो 80, 150 में 100 से भाग दीजिएगा 250, और 250 का क्या होता है आधा, 125, 250, 100, 300, 400 का आधा
200, 350, 250, 350, एक 400, दो 600, 600 का आधा 300, चलिए 450, एक 500, 500 3 800, 800 का आधा 400, चलिए एक्स आई निकाल लिए। अब क्या चाहिए ए इसका मध्य में, 3 ऊपर से छोड़िए, 3 ऊपर नीचे छोड़िए, मध्य ही मिलता है, 2 ऊपर से छोड़िए, 2 नीचे से छोड़िए, मध्य 2 को मिल रहा है। इस दोनों में आपको जो मन है लेने का लीजिएगा, किसी भी से, इससे भी लीजिएगा ए तो उत्तर उतना ही आएगा, ये भी लीजिएगा तो उत्तर उतना ही। इसमें हम लोग लेंगे ये, बोलिए क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान होगा, 200 सिंपल है इसीलिए 200 लेंगे। चलिए ए मिल गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, यू आई चाहिए, और यू आई निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, डी आई। यू आई निकालने के लिए चाहिए डी आई, और डी आई कैसे निकलता है, डी आई बराबर एक्स आई घटो ए। तो एक्स आई घटो ए, 40 में से 200 घटाइएगा क्या होगा, -160, 80 में से 200 घटाइएगा तो क्या होगा, -120, 125 में से 200 घटाइएगा तो क्या होगा, -75। चलिए 300 में से 200 घटाइएगा तो कितना होगा, 100, 400 में से 200 घटाइएगा तो, अच्छा यहाँ तो 200 में से 200 घटाएंगे तो 0, 300 में से 200 घटाएंगे तो 100, 400 में से 200 घटाएंगे तो 200। चलिए डी आई पता चल गया। अब क्या चाहिए हमको, यू आई, और यू आई बराबर क्या होता है, डी आई बटे एच, डी आई बटे एच। अब बताइए एच क्या होता है, इसी सब का अंतर होता है। यहाँ देखिए 40 का अंतर है, यहाँ देखिए 40 का अंतर है, यहाँ 50 का अंतर, यहाँ 50 का अंतर, यहाँ 100 का अंतर, यहाँ 100 का अंतर। यहाँ देखिए मिनिमम अंतर 40 है, मैक्सिमम अंतर आपको 100 दिख रहा है, तो इसी के बीच में कोई एक अंतर ले लीजिए जो कि भाग देने में डी आई को आसान होगा। तो देखिए ऐसा हम लोगों को क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है, तो 20 से भाग देने में आसान होगा सभी को। तो यहाँ पर हम लोग क्या, h बराबर क्या ले ले, 20 ले लेते हैं। चलिए तो h बराबर 20 और u i बराबर होता है डी आई बटे एच। डी आई में मतलब 160 में 20 से भाग दीजिए, कितना होगा, -8। चलिए ये क्या हो जाएगा, -6, ये क्या हो जाएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दे दीजिए 75 में 20 से भाग दीजिएगा, 20 या 60.0, 20 70 01 20, ये हो जाएगा -3.75। चलिए ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। चलिए अब देखिए तो क्या चाहिए फॉर्मूला में, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई गुना यू आई। चलिए निकाल लेते, एफ आई आपका ये है, यू आई ये है, 8 गुना 7 -56, 5 गुना 6 -23, इसको गुना कीजिए, 3 7 5 गुना 16, 6 पंचे 30, 7 के 42, 3 45, 4 18 4 22, 1 5 5, 1 7 7, 1 3 0 10 7 2 9 1 3 2 5 1 6, 2 अंक के बाद। तो ये क्या हो गया, -60, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 30। अब क्या चाहिए, यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई निकाले, सभी को जोड़ दीजिए, क्या होगा 7 5 12, 12 12 24, 24 6 30, 10 40, 40 5 45, इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस में 40, माइनस में देखिए क्या होगा 90, 90 50, 140, 146, घटा दीजिए, 6 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई हो जाएगा -106। चलिए सभी मान हमें मिल गया। अब मान को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ए का मान क्या लिए है 200, एफ आई यू आई क्या निकाले हैं -106। चलिए समेशन ऑफ एफ आई क्या निकाले हैं 45, गुना एच क्या है 20। चलिए काटिए तो इसको, 4 पंचे 20, ये 9 पचे 48। चलिए 200 ये घटो हो जाएगा,
इसको गुना कर दिए, सोचो कि 24 का 4, 4 शून्य शून्य 2, 4 का 4 बटे 9। चलिए इसको कर लीजिए, तो 200 घटो 424 में 9 से भाग, 9 चौके 36, 4 9 सत्ते 63, 4 में से 3 गया 1, दशमलव 0, 9 का 9, 10 में से 9 गया 1, 0, 9 का 9, क्या निकल जाएगा 47.11। चलिए ये क्या हो जाएगा, 200 में से 47.11 घटाइएगा, 10 में से गया 9, यहाँ 9 में से गया 8, 9 में 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 152.89। इसका माध्य क्या निकल गया है 152.89। ये औसत विकेट की संख्या है। आज हम लोग उदाहरण मतलब 3 गो था इसमें, अब हम लोग एक्सरसाइज 14.1 में 3 उदाहरण था, तीनों उदाहरण को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझकर बना लिए। अब हम लोग अगले क्लास में इसका प्रश्नावली 14.1 शुरू करेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत समझने में आप लोगों को आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।